बदोबती चिड़िया अपने घर के बाहर अपने बच्चे पिंकू के साथ उदास बैठी थी, क्योंकि उसका एक बच्चा चिंकू जाने कहाँ खो गया था। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा चिंकू। अब कहाँ ढूंढूं उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, चिंकू भैया कहाँ चले गए? पता नहीं मेरे बच्चे, चिंकू जाने कहाँ चला गया, किस हाल में होगा। एक काम करते हैं पिंकू, पड़कुलिया के पास चलते हैं, वो चिंकू को ढूंढने में हमारी मदद कर देगी। बदोबती चिड़िया और उसका बच्चा पिंकू वहाँ से उड़कर सीधे पड़कुलिया चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। पड़कुलिया बहन, मेरी मदद कर, मेरा बच्चा चिंकू सुबह से नहीं मिल रहा। आसपास हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिला। जाने कहाँ चला गया मेरा प्यारा चिंकू, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। बदोबती बहन, धीरज से काम लो, हमारा प्यारा चिंकू जरूर मिल जाएगा। हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। तुम ही बताओ बहन, हम कहाँ ढूंढे उसे? इतना बड़ा जंगल है, जाने कहाँ होगा। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं ले गया उसे? मेरा चिंकू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम रो मत बहन, चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। चुन्नू, मुन्नू और पिंकू, तुम तीनों यही रुको। मैं और बदोबती बहन चिंकू को ढूंढने जा रहे हैं। बदोबती और पड़कुलिया चिंकू को ढूंढने निकल गए और रास्ते में जो भी मिलता उससे पूछने लगते। नीलो बहन, क्या आपने कहीं चिंकू को देखा? वो सुबह से गायब है। बदोबती बहन का रो रो के हाल बेहाल हो गया। नहीं पड़कुलिया, मैंने तो कहीं नहीं देखा, लेकिन अगर मुझे वो कहीं भी दिखा तो आपके पास ले आऊंगी। पड़कुलिया और बदोबती दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाती है। कुछ देर उसने के बाद उन्हें लालू तोता मिला। लालू भाई, क्या तुमने रास्ते में कहीं पर चिंकू बेटे को देखा क्या? वो सुबह से लापता है। बहन, अभी तक मुझे वो नहीं देखा, लेकिन मैं उसे ढूंढने दूसरी दिशा में निकल जाता हूँ, शायद वहाँ मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद लालू भाई आपका। वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद उन्हें रास्ते में गिल्लो मिली। दोनों गिल्लो से जाकर पूछने लगे। गिल्लो बहन, क्या आपने रास्ते में कहीं पर बदोबती बहन का बच्चा पिंकू देखा क्या? वो सुबह से गायब है। हाँ, एक बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा था। कभी वो गिर जाता, कभी उड़ने लगता। मैं जल्दी में थी, इसीलिए मैंने बस इतना ही देखा। वो नदी के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। इतना सुनते ही बदोबती और पड़कुलिया घबरा जाती हैं और तेजी से नदी की तरफ निकल जाती हैं। नदी के पास पहुंचने पर उन्हें वहाँ चिंकू तो नहीं दिखा, लेकिन एक बतख जरूर दिख जाती है। बटकू जी, आपने यहाँ कोई चिड़िया का बच्चा देखा क्या, जिसके पंख नीले रंग के हो? नीले रंग का चिड़िया का बच्चा? अरे हाँ हाँ, मैंने देखा था। वो नदी के दूसरी तरफ जा रहा था। इतना सुनते ही पड़कुलिया और बदोबती रफ्तार पकड़ती है और जल्दी से नदी के दूसरी तरफ निकल जाती हैं। वहाँ घनेरा जंगल था, लेकिन दोनों आगे बढ़ती जाती हैं। तभी उनकी नजर बल्लू बंदर पर पड़ती है। बल्लू जी, आपने मेरा बच्चा चिंकू कहीं देखा क्या? बटकू बता रहा था वो इसी तरफ आया है। अरे वो आपका बच्चा है क्या? मुझे पता होता तो मैं पहले ही उसे रोक लेता। आगे तो बहुत खतरा है। ऐसा सुनते ही बदोबती बहुत तेज तेज रोने लग जाती हाय है। मेरा चिंकू, क्या गया मेरा चिंकू बेटा? बदोबती बहन, आप रो मत, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। हमें उसे ढूंढना ही होगा, वो जरूर मिल जाएगा। पड़कुलिया बिल्कुल सही बोल रही है, तुम दोनों आगे की तरफ जाओ, वो वहीं कहीं मिल जाएगा आपको। बल्लू बंदर की बात सुनकर बदोबती को थोड़ा हौसला मिलता है। उसके बाद वो दोनों आगे निकल जाती हैं। पड़कुलिया और बदोबती आगे बढ़ती हैं। तभी उन्हें वहाँ कूकू मिल जाती है। अरे कूकू, तुम इस घनेरे जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ तक कैसे आई तुम? मैं भटक गई थी, फिर मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। मैं तभी से यहाँ रास्ता खोज रही थी। अच्छा कूकू बेटी, तुमने चिंकू को यहाँ आते हुए देखा क्या? वो सुबह से लापता है। नहीं मौसी, मैंने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा था। तुम चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना, हम तुम्हें निकालकर यहाँ से ले जाएंगे। आओ पहले चिंकू को ढूंढते हैं। नहीं नहीं, आगे मत जाओ, आगे बहुत खतरा है। आगे बहुत काला और घना जंगल है, मुझे डर लग रहा है। अब तुम बिल्कुल मत डरो, तुम्हारे साथ हम हैं। हमारे पीछे रहो, नहीं तो फिर से भटक जाओगी। अब पड़कुलिया, बदोबती और कूकू जंगल में आगे की तरफ बढ़ती हैं। आगे जंगल बहुत ही काला और खतरनाक था। तभी उन्हें वहाँ एक तालाब दिखा, जिसके पास एक चमकता हुआ चिराग पड़ा हुआ था। अरे यहाँ इस भयानक जंगल में ये चिराग कैसे पड़ा हुआ है? पड़कुलिया जैसे ही उस चिराग को उठाती है,
तभी तालाब से एक जीनी निकल आता है। किसने बुलाया मुझे? बताओ मेरे लिए क्या हुक्म है? जीनी को देखते ही तीनों डर जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अरे अरे डरो मत, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुमने ही ये चिराग घिसकर मुझे बुलाया है। बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूँ तुम्हारी? क्या आप हमारे लिए आए हो? आप हमारा कोई भी काम कर सकते हो। नहीं, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इस जंगल का कोई काम हो तो बताओ। हाँ, जंगल का ही काम है। क्या आप हमें हमारा बच्चा चिंकू ढूंढ कर दे सकते हो? हाँ, अगर वो इस जंगल में ही हुआ तो जरूर ढूंढ कर दे सकता हूँ। पहले मैं अपनी शक्तियों से पता करता हूँ कि वो कहाँ है। जीनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके थोड़ी देर सोचकर बोलता है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी तो आपने बोला कि आप हमारा कोई भी काम कर सकते हो। अब क्या हुआ? अगर वो बच्चा जंगल में होता तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ कर दे सकता था, लेकिन मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया वो यहाँ नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि इस वक्त वो कहाँ है। हाँ, आप इतना ही बता दो कि इस वक्त वो कहाँ है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी मदद होगी। वो बहुत खतरे में है। इस वक्त वो नदी के पास वाले पहाड़ के पास है। खतरे की बात सुनते ही तीनों बहुत घबरा जाती हैं और वहाँ से उड़कर पहाड़ की तरफ निकल लेते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों पहाड़ की तरफ चली जाती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े पहाड़ के किस तरफ ढूंढे। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एक टेंट का घर नजर आता है। देखो बदोबती बहन, वहाँ एक टेंट कसा हुआ है। हो सकता है चिंकू उसमें हो। लेकिन मौसी, वहाँ पर खतरा भी हो सकता है जो हमारी जान का दुश्मन बन जाए। अपने बच्चे के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने को तैयार हूँ। मुझे वहाँ जाना ही होगा। बदोबती बहन सही कह रही है। खतरे के डर से हम यहाँ रुक नहीं सकते। हमें जाकर देखना ही होगा। तीनों टेंट की तरफ आगे बढ़ जाती हैं और जब अंदर जाकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर चिंकू घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर दवाई का लेप लगा हुआ था, जिसका इलाज बुजुर्ग उल्लू काका कर रहे थे। तभी परकुलिया, बदोबती और कुकू अंदर आ जाते हैं। हे भगवान, मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरे प्यारे से बच्चे को? किसने किया इसका ये हाल? अब डरने की कोई बात नहीं है बेटी। मैंने जड़ी बूटियों का लेप लगा दिया है। कुछ समय बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी इसे थोड़े आराम की जरूरत है। घाव काफी गहरे हैं। लेकिन काका, इसकी ये हालत थी किसने? मेरा चिंकू तो बिल्कुल ठीक था। बेटी, मैं हमेशा से उस घने काले जंगल में रहा हूँ जहाँ बहुत सारे खतरनाक जीव जंतु रहते हैं। तुम्हारा बच्चा भी उन जालिम जंतुओं का शिकार हो गया था। वो तो सही समय पर मेरी नजर पड़ गई और मैं इसे उठाकर वहां से यहाँ ले आया। ये हमारी पुश्तैनी वैद्यशाला है, इसीलिए मैं इसे सीधे यहाँ लाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उल्लू काका। आपने आज हमारे चिंकू की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर हम भी आपके किसी काम आ सके तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें एहसान की क्या बात है? एक वैद्य का धर्म होता है जख्मी और बीमारों का उपचार करके उन्हें नया जीवन देना। मैंने तो बस अपने धर्म का पालन किया है। वैसे भी ये बच्चा मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर भी वैद्य काका, आप कुछ तो बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बेटी, सेवा की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हारे बच्चे चिंकू को है। जितना हो सके इसकी सेवा करो और मैं जो औषधि का लेप दूंगा वो प्रतिदिन इसे लगाना है, तभी घाव जल्दी भरेंगे। ठीक है वैद्य काका, जैसा आप बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। कुछ दिनों बाद चिंकू बिल्कुल ठीक हो जाता है और पहले की तरह बहुत सारी शैतानियां करने लगता है। सब उसको देखकर बहुत खुश होते।